रसोई घर जहां रमा अकेले खाना बना रही थी। सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। माँ जी को तो बस बड़ी बहू में ही देवी दिखती है और मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी रमा का पति मोहन रसोई में आता है। रमा, कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो बस मजदूरी करने जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपके घर वाले चाहते हैं। मैं कर लूंगी घर का काम अकेले। रमा, माँ को कुछ समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई हैं और बहू के रूप में भी वो सुधा को ही देखती हैं। दोपहर का समय आंगन में चारपाई पर माँ और सुधा बैठी थी। सुधा बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोती हुई है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस रमा को देखो, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। हाँ, बस खुद को ही चालाक समझती है वो। तेरे जैसे संस्कार थोड़े ही हैं उसमें। रमा दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय, सब खाना खा चुके थे। रमा चुपचाप बर्तन धो रही थी। रमा, तुम्हें बुरा लगा जो माँ ने कहा? देखो, मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं मोहन, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। रमा, हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहू, मोहन को समझा दो कि रमा को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। औरतों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह का समय, रमा रोज की तरह जल्दी उठ चुकी थी और चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर से माँ और सुधा की हंसी की आवाज आ रही थी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है, कोई बदलाव नहीं, बस काम, ताने और तिरस्कार। क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? तभी रमा की सास रसोई में आती है। रमा, सुधा के लिए अदरक वाली चाय बना देना। आज उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। अरे सुधा से कुछ सीख, जो बिना शिकायत सब करती है। रमा चुपचाप आंसू रोकते हुए चाय में अदरक डालने लगती है। उधर बड़ा भाई रमेश काम से लौटता है। माँ, मैं आ गया। आ बेटा, थक गया होगा। सुधा, जल्दी से पानी ला। अभी लाई माँ जी। रमा सब देख रही थी कि किस तरह बड़े बेटे और बहू का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। इसके बाद आंगन में पूरा परिवार